आप सभी का हार्दिक स्वागत है 14 दिवसीय प्राणायाम और ध्यान चैलेंज के 13वें दिन में। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत कुछ लाइट स्ट्रेचेस, कुछ व्यायाम करके करते हैं। आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, हथेलियों को घुटनों पर रख लें और श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामने। एक और बार पीछे और सामने की ओर। नेक रोटेशन करेंगे। श्वास लेते हुए दाईं ओर से गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से सामने की ओर। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। एक और बार। विपरीत दिशा में श्वास लेते हुए बाईं ओर से गर्दन को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से सामने की ओर। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। एक राउंड और। विश्राम। गर्दन को अपने दाहिनी ओर ले जाएं। जितना हो सकता है उतना करें सुखपूर्वक और गर्दन में खिंचाव को महसूस करें। वापस मध्य में आए और अब बाईं ओर होल्ड करें। वापस मध्य में आ जाएं। एक और बार दाहिनी ओर। धीरे से मध्य में आ जाएं और एक बार बाईं ओर और मध्य में आ जाएं। अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधों पर रख लें, कोहनियां आपस में जुड़ी हुई। और अब हम शोल्डर्स को रोटेट करेंगे। चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। श्वास लेते हुए छाती को फैलाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस कोहनियों को सामने ले आएं। विपरीत दिशा में नीचे से ऊपर की ओर सामने लाएं। और विश्राम करें। अब अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने घुटने पर रखें और अपनी कमर को ट्विस्ट करें जितना हो सकता है। चाहे तो अपने दाएं हाथ को चेयर के पीछे या सोफा के पीछे रख सकते हैं और जितना दाईं ओर मुड़ सकते हैं दाईं ओर देखें। एंड रिलैक्स। मध्य में आ जाएं। अब अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखकर अपने बाईं ओर मुड़ जाएं। खिंचाव को महसूस करें रीढ़ की हड्डी में, कमर में, गर्दन में। और वापस धीरे से मध्य में आ जाएं। अपने हाथों को शेक करें, पूरी तरह से झाड़ लें। शेक योर होल हैंड्स, योर आर्म्स। कंधों को, उंगलियों को, कोहनियों को पूरी तरह से झाड़ दें। एंड रिलैक्स और विश्राम करें। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है 14 दिवसीय प्राणायाम और ध्यान चैलेंज के 13वें दिन में, है ना। तो जस्ट हम और एक दिन दूर हैं अपना ये चैलेंज कंप्लीट करने से।
तो अगर आज आपका 13वां दिन है तो आप कमेंट्स में, चैट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, है ना। और अपने आप को बधाई दीजिए कि आपने ये संकल्प लिया और इसको आप ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं। हाँ, और कोई बात नहीं अगर बीच में हमसे 1 या 2 सत्र कुछ मिस हो गए, सेशंस छूट गए तो भी कोई बात नहीं। हाँ, हम इस यात्रा के बस अंतिम पड़ाव की ओर हैं। और आप में से कितने लोगों ने हमारे साथ शेयर किया है चैट में और व्हाट्सएप पे कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, शांत लग रहा है, मन बहुत प्रसन्न है, स्थिर लगता है, शारीरिक ऊर्जा में बदलाव आया है ना। तो देखिए कितना मन जो है हमारा वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए जीवन में हम जो भी कर रहे हैं ना, या जो भी किया है वो हमने सारे बाहरी सुखों के लिए किया है, चाहे वो अच्छा घर हो, अच्छा खाना हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे मोबाइल हो, अच्छी कार हो, ये सब हमने बाहरी, अपने बाहरी जीवन जो है एक हमारा है उसके लिए किया है। लेकिन हमारी आंतरिक शांति के लिए, हमारे मन के लिए क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, देखिए कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि अपने फैमिली के साथ कहीं पर हैं, हाँ, लेकिन आपका अगर मन अच्छा नहीं है, हाँ, तो चाहे आसपास कोई भी हो या चाहे कितना भी सुंदर दृश्य हो, हम उसका पूरा भरपूर आनंद नहीं ले पाते, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे मन की स्थिति प्रभावित होती है उस समय पर। तो कहते हैं जीवन की जो गुणवत्ता होती है वो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमें आसपास भी महसूस होता है। हाँ, लेकिन ये तो हमने सुन लिया, जान लिया कि मन की स्थिति पर निर्भर होती है जीवन की गुणवत्ता, लेकिन मन को कैसे संभाले? हमने बचपन से सबसे सुना है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या घर में, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हाँ, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं करना चाहिए। लेकिन कैसे, ये हमसे किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे हम अपने शरीर और मन पे विजय पा सकते हैं, काबू कर सकते हैं अपनी भावनाओं को। तो मन को संभालने के लिए एक जो विशेष टूल है वो है हमारी श्वास। हमने देखा कैसे प्राणायाम से, ध्यान से हमारे मन की स्थिति पर असर पड़ता है। कहते हैं अगर मन पतंग है तो हमारी श्वास उसकी एक डोर है जिसके द्वारा हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कल का जो सत्र होने वाला है रविवार का, इस पे हम बात करने वाले हैं अपने मन के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर। ये विशेष सत्र है भावनाओं पर विजय, कि कैसे हम अलग अलग टूल्स को यूज़ करके प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान के द्वारा अपने मन पर विजय पा सकते हैं। हाँ, तो कल का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह अंतिम पड़ाव है इस चैलेंज का, इस यात्रा का। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कल का सेशन बिल्कुल मिस ना करें। कल के हमारे जो 3 सेशन होंगे वो 3 समय पर होंगे, सुबह 7 बजे, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। तो जो भी आपके सुविधा अनुसार आपको समय ठीक लगे, आप उस सत्र में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल का सत्र थोड़ा सा लंबा होगा। उसमें हम काफ़ी अपने मन के बारे में चर्चा करेंगे, अलग अलग तकनीकों के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ आप सबको जिसका इंतज़ार है, काफ़ी लोगों ने हमसे प्रश्न किया है कि सुदर्शन क्रिया के बारे में, उसके बारे में भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो कल का सेशन आप बिल्कुल ज़रूर आइए, और अगर आप चाहें तो अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर आप इस सत्र को अटेंड कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये चैलेंज अटेंड नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, कल का सेशन वो बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। बहुत कुछ है जानने के लिए, सीखने के लिए कल के सत्र से। तो कल का सत्र हम मिलकर करेंगे और उसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे सुदर्शन क्रिया के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, मन के बारे में, विभिन्न प्राणायाम और ध्यान की तकनीकों के बारे में। हाँ, तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं प्राणायाम के साथ। आज सबसे पहले हम करेंगे यौगिक श्वास का अभ्यास। हाँ, तो आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, गर्दन को सीधा, और अपना दायां हाथ अपने पीठ पर रख लें इस तरह, और अपना बाएं हाथ को अपने छाती पर, अपने चेस्ट पर रख लें। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे गति से बाहर छोड़ेंगे।
श्वास लेने के दौरान पेट बाहर आएगा, छाती फूल जाएगी। श्वास छोड़ने के दौरान छाती वापस अंदर जाएगी और पेट भी वापस अंदर जाएगा। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। श्वास लें और छोड़ें। श्वास लें और वापस छोड़ें। श्वास अंदर और बाहर। श्वास अंदर और बाहर। एक आखिरी श्वास अंदर और बाहर। और विश्राम करें। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख लें, आकाश की ओर खुला हुआ। अब हम मोमबत्ती श्वास का अभ्यास करेंगे, कैंडल ब्रेथ का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास नासिका से लेनी है और श्वास को मुंह के द्वारा फोर्स के साथ बाहर छोड़ना है, ऐसा सोचते हुए, महसूस करते हुए कि आपके सामने बहुत सी मोमबत्तियां रखी हैं और आप उन्हें बुझा रहे हो। अगर आपको हृदय रोग है या हाई बीपी है तो ज़्यादा ताकत लगाएं नहीं श्वास छोड़ने के दौरान। लंबी गहरी श्वास अंदर लें श्वास लें श्वास लें श्वास लें श्वास लें और विश्राम करें। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़ दें। हल्की मुट्ठियां कंधों के सामने, कोहनियां शरीर को छूती हुई। एक साधारण श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम पूरे जोश के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई। शरीर में हो रहे ऊर्जा के संचार को महसूस करें।
भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरे राउंड के लिए पोजीशन ले लेते हैं। हल्की मुट्ठियाँ कंधों के सामने, कोहनियाँ शरीर को छूती हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ श्वास अंदर और बाहर। पूरे जोश के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई। शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम के तीसरे अंतिम राउंड के लिए तैयार हो जाएं। हल्की मुट्ठियां कंधों के सामने, कोहनियाँ शरीर को छूती हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक साधारण श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। पूरे जोश के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने बाएं हाथ से तर्जनी और अंगूठे के छोर आपस में छूते हुए, बाकी 3 उंगलियां सीधी अपने बाएं घुटने पर रख लें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर, तर्जनी और मध्यमिका दोनों भौं के बीच और अनामिका को बाईं नासिका पर रख लें। दोनों नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। दाईं नासिका से बाईं नासिका से श्वास अंदर लें और दाईं से बाहर। दाईं नासिका से श्वास अंदर और बाएं से बाहर। बाईं नासिका से श्वास अंदर, दाएं से बाहर। दाईं नासिका से श्वास अंदर और बाईं नासिका से बाहर। बाईं नासिका से श्वास अंदर और जारी रखें। धीमी गति से श्वास अंदर लें और धीमी गति से श्वास बाहर छोड़ें।
और बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करके विश्राम करें। आराम से बैठ जाए। चाहे तो अपने पीछे बैक को पिलो का या कुशन का सहारा दे सकते हैं। अगर घुटनों में कोई दर्द हो या समस्या हो तो अपने पैरों को ज़मीन पर रख सकते हैं या स्ट्रेच कर सकते हैं। अब हम गुरुदेव के साथ ध्यान करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। शरीर को ढीला छोड़ दे। मन को भी ढीला छोड़ दे। मन जल से भी तरल है, वायु से भी हल्का है। ढीला छोड़ दे। सब तरह की श्रम को छोड़ दें। इस वक्त जानने के लिए कुछ नहीं है, ना करने के लिए कुछ है। अभी ना महत्वपूर्ण चीज जो भी है, जैसे प्रेम है, अबोध है, ज्ञान है, ये प्रयत्न से नहीं मिलेगा, श्रम से नहीं संपन्न हो सकता है। श्रम साध्य नहीं है। सभी प्रयत्न छोड़ दें। प्रयत्न छोड़ते ही मन फैलने लगता है चारों ओर। एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए।
जो भी विचार आ रहे हो मन में आने दीजिए, अच्छे बुरे विचारों को आने दे। हमें कुछ भी नहीं करना है, ना इनको रोकना है ना टोकना है। सभी सिद्धांतों को एक किनारे रखकर अपने आप में विश्राम करें।
सिर के ऊपर जो खाली जगह है वहां अपना मन को रखें। छत तक की दूरी का स्मरण करें। समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम
शांति शांति। अपने आप में विश्राम करें। मुस्कान सिर के पीछे भी हो रहा है, ऐसा भाव करें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर से मुस्कुराइएगा। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा रहा आपका आज का अनुभव? कैसा महसूस कर रहे हैं? आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। देखिए कितना सुंदर, अद्भुत है ना ये कि कुछ ही मिनटों के प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास से हमारे मन पर, हमारे शरीर में इतना परिवर्तन आ जाता है। हाँ, तो कल का जो विशेष सत्र है 14 दिन का, उसमें हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने मन पर, अपने भावनाओं पर विजय पा सकते हैं। तो कल का सत्र बहुत विशेष होने वाला है और इसमें हम आप सभी का जो काफ़ी लोगों का प्रश्न रहा है कि सुदर्शन क्रिया के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कल का सत्र बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। कल का सत्र हो सकता है जो हमारे अभी तक के सत्र रहे हैं उनसे थोड़ा सा लंबा रहेगा, 60 मिनट का होगा, लेकिन मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कल अपने लिए ये 60 मिनट ज़रूर निकालें स्वयं के लिए। हाँ, और इस सत्र को ज़रूर अटेंड करें। कल सुबह 7 बजे, दिन में सुबह 11 बजे और शाम में 7 बजे ये सत्र होंगे। तो आपको जो भी सुविधा होती है अपनी सुविधा अनुसार आप उस सत्र में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी हम कुछ प्रश्न लेते हैं। आपके अगर कुछ प्रश्न हैं तो वो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लोग बोल रहे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी रिलॅक्स, वेरी रिलॅक्सिंग, ग्रेट फीलिंग। 13 दिवस खूप छान झाले, बहुत अच्छा लगा, मन बहुत शांत है, अद्भुत अनुभव, बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। Someone is saying I yawn a lot during any type of pranayam, even when I am not at all tired. What to do? थोड़ा सा भोजन पर आप ध्यान दीजिए, है ना। अगर ये सिर्फ प्राणायाम के दौरान हो रहा है तो भोजन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की और ज़रूरत है कि किस तरह का भोजन कर रहे हैं आप। हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें तला हुआ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मैदा युक्त या शक्कर युक्त तो नहीं है आपका भोजन। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पानी का विशेष ध्यान दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। नीलम is saying how to change the mind, like हमेशा हैप्पी मूड नहीं रहता। कोई बात नहीं, है ना। देखिए ये अवेयरनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम भावनाओं में बस बह जाते हैं। हाँ, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट अभी प्राणायाम करने से, ध्यान करने से वो जागरूकता आ रही है ना। हम सजग हो जाते हैं हमारे मन में क्या चल रहा है। हाँ, और जब हम और अभ्यास करेंगे, सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करेंगे, तो हम और अच्छे से जान पाएंगे कि कैसे हम अपने मन को, अपनी भावनाओं को काबू में कर सकते हैं। सरोज जी बोल रहे अभी भी ध्यान करने के टाइम उनको नींद आती है बहुत। सरोज जी थोड़ा सा व्यायाम आप कर सकते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं उससे पहले आप 15-20 मिनट थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। और अगर ये आपको थ्रू आउट द डे होता है ना, प्रतिदिन हो रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो एक बार आप ज़रूर अपना विटामिन और मिनरल्स का टेस्ट करा के देखिए। अगर हो सकता है कि भोजन सही ना हो तो उसकी वजह से इस कुछ इम्बैलेंस हो शरीर में, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। विलास जी पूछ रहे हैं क्या बैकग्राउंड म्यूज़िक ध्यान के लिए ज़रूरी है? नहीं विलास जी, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो बिना म्यूज़िक के भी आप ध्यान कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ? Someone is saying they get anxiety and panic attacks and they feel like it could be a heart attack. They are afraid to go out alone. They are saying what can they do?
कोई बात नहीं, देखिए घबराने की, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप अभी पिछले 10, 12, 13 दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ? कुछ बदलाव दिख रहा है अंदर, हाँ? तो उसको याद रखिए, है ना? और ये जो अभ्यास है इसको जारी रखिए, ये आपको बहुत मदद करेगा अपने इस फ़ियर से, एंग्ज़ायटी से बाहर निकलने के लिए। और अगर आपने सुदर्शन क्रिया नहीं सीखी है तो आप वो सीखिए ना, और उसका अभ्यास करिए, है ना? लाखों लोगों का ये अनुभव रहा है कि इन सारी समस्याओं से, है ना, ये सुदर्शन क्रिया कैसे हेल्प करती है उनको। कल हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आप अभ्यास जारी रखिए। Anagha ji is saying in Marathi that when she has to breathe in, she has to put a lot of force. So why does it happen? Normally she cannot breathe in. भस्त्रिका के दौरान नाही, नॉर्मल श्वास लेण्यामुळे श्वास घेताना खूप जास्त ताकद लावायला लागते, यानी की ओके। like that. देखिए आप देखिए पहले तो कि कहीं आपका कोई नॉस्ट्रिल तो बंद नहीं है ना? और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ठंडे वातावरण में बैठे हैं, मौसम भी वैसा है ना? तो थोड़ा अगर कफ होता है तो उसकी वजह से भी ऐसा महसूस होता है। तो आप चिंता मत कीजिए, ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आराम से हो सकता है, सहजता से हो सकता है, उतना ही करिए, है ना? हमने देखिए जो भी प्राणायाम किए हैं वो बड़े आसानी से सरलतापूर्वक सांस ली है और छोड़ी है। केवल भस्त्रिका में हमें थोड़ा सा जोर लगाना होता है, उसके अलावा बाकी प्राणायाम आप आराम से कर सकती हैं। मनीषा सिंह, जब वो सुबह उठते हैं तो उनका सर भारी होता है और पूरा दिन गैस बना रहता है, वो क्या कर सकते हैं? भोजन, भोजन और पानी, है ना? अगर सुबह उठते से ही ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब कि आपका भोजन शायद सही से नहीं हो रहा है, और दूसरा है आप पानी सही से पी रहे हैं या नहीं। दोनों पे ध्यान दीजिए, आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क दिखाई देगा। सुनील जी पूछ रहे, ध्यान हिप्नोसिस तो नहीं है? नहीं नहीं, ध्यान तो हमें सभी चीज़ों से मुक्त कर देता है ना? मन शांत हो जाता है, सारा तनाव दूर हो जाता है, हाँ? ठीक है। How many times and what is the best pranayam to do? सारे ही प्राणायाम श्रेष्ठ हैं अपनी अपनी जगह पर, है ना? और करने का समय जो है, अगर आप सुबह के समय कर सकते हैं फ्रेश होने के बाद तो बहुत ही अच्छा है, वरना मैं ये कहूँगा कि दिन में जब भी आपको समय मिले आप ज़रूर करिए, है ना? मनीषा पूछ रहे कि शवासन में वो ध्यान कर सकते हैं क्या? शवासन में आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, है ना? उससे शरीर को बहुत आराम मिलेगा और नींद आपकी बहुत अच्छी होगी, हाँ? Suchita wants to know when will be next such challenge she wants to participate. हाँ, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप हमारे साथ बने रहिए, उसमें आगे आने वाले चैलेंज की जानकारी जल्दी शेयर की जाएगी, हाँ? एंड चिंता मत कीजिए, हम आपको बहुत ज़्यादा मैसेजिंग नहीं करेंगे ग्रुप में, तो आप ग्रुप में बने रहिएगा, आगे आने वाले सारे कार्यक्रमों की जानकारी वहाँ पर आ जाएगी। Someone is requesting to share the tips for sound sleep. हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया था पहले भी, है ना? सबसे पहले सोने का समय निश्चित करना है, हाँ? भोजन समय पर लेना है। आपका जो रात का भोजन है वो जितना जल्दी आप लेते हैं, हाँ, उतना अच्छा है। कम से कम अगर 3 घंटे का गैप हो रात के भोजन और जब आप सोने जाते हैं उसमें, तो बहुत उसका फ़ायदा मिलता है। हल्दी वाला गर्म दूध पी सकते हैं आप, थोड़ा उसमें काली मिर्च भी मिला सकते हैं, है ना? जब आप काली मिर्च मिलाते हैं हल्दी के साथ तो हल्दी का जो एब्जॉर्प्शन है शरीर में 2000 गुना तक बढ़ जाता है। तो इसलिए काली मिर्च थोड़ी सी मात्रा में आप उसमें मिला के पी सकते हैं, और योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अनुजा जी कह रही हैं, आज तक मेडिटेशन के टाइम मुझे हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते थे, आज फर्स्ट टाइम थॉट्स आ रहे थे बट वो बहुत ही पॉजिटिव थे, मैं बहुत खुश थी। बहुत बढ़िया अनुजा जी, बहुत अच्छा लगा सुन के आपका ये अनुभव। आप औरों के साथ भी इसे शेयर करें, उन्होंने भी प्रेरित करें। नीता बोल रही, सर आप प्लीज़ ये कंटिन्यू कीजिए, यह हमारी प्रार्थना है। दर जी, हम भी आपसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में भी हम इस तरह के चैलेंज और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, तो आप उसमें हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकती हैं। मीरा जी बोल रहे कि उनको सुदर्शन क्रिया सीखनी है पर उनका डाउट है, उनको लंग इन्फेक्शन था लास्ट ईयर और उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया था फॉर 2 महीने, पर अभी वो ठीक है, वो कल के सेशन में आके सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं क्या? आप बिल्कुल सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहें तो अपने डॉक्टर को बस एक बार बता सकते हैं। सुदर्शन क्रिया में ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करने से, आप एक बार बस अपने डॉक्टर को बता दीजिए कि आप प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया ये सीख रहे हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी को किडनी स्टोन है, वो पूछ रहे उसके लिए कोई प्राणायाम योग है क्या? देखिए, प्राणायाम योगा आपको बिल्कुल मदद करेगा। किडनी स्टोन के लिए आपको थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल पे भी, जीवन शैली जो है उस पे भी कार्य करना पड़ेगा, और प्राणायाम ध्यान उसमें मदद करते हैं डिसिप्लिन होने में, है ना? संकल्प को बढ़ाने में। और पानी की मात्रा को आप बढ़ाइए, वो एक चीज़ है। और दूसरा, थोड़ा-सा भोजन पे भी ध्यान दीजिए कि भोजन में आप ऐसे पदार्थ तो नहीं ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मिनरल्स और हैवी हैं हमारे शरीर को प्रोसेस करने के लिए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। मिनी जी बोल रहे बहुत बहुत आभार आपका, आपके साथ प्राणायाम ध्यान करते हुए बहुत अच्छा लगा। मैं स्वयं योग प्रशिक्षक हूँ और यूनिवर्सिटी में योग विभाग की फैकल्टी हूँ, पर आपके साथ का अनुभव बहुत ही अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए। हाँ, और हम आपसे यही कहेंगे कि आप तो इस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो और भी लोगों को प्रेरित करते रहिए ताकि उनके जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आ सके। नीता बोल रही उनकी एसिडिटी बिल्कुल खत्म ही हो गई है ध्यान अटेंड करके। वेरी नाइस नीता जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इसको आप आगे जारी रखिएगा। हाँ, ध्यान और प्राणायाम कितने समय करना चाहिए? देखिए, प्राणायाम 10 से 15 मिनट और ध्यान 15 से 20 मिनट, ये बहुत है ना? प्रतिदिन 20 मिनट का ध्यान 2 बार आप दिन में कर सकते हैं ध्यान। हाँ, सर मुझे हेड में ना स्ट्रेस रहता है, कैन यू प्लीज सजेस्ट हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट स्ट्रेस? देखिए, हम ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी हम चर्चाएं कर रहे हैं, जो भी श्वास की प्रक्रियाएं की, प्राणायाम किया, ध्यान किया, ये सब स्ट्रेस को कम करने के लिए है। अगर उसके बाद भी लगातार ये बना हुआ है, तो थोड़ा सा अपना जीवन शैली पे, जो आपका डेली रूटीन है, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, उससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। वार्म अप एक्सरसाइज करने के टाइम कभी कभी नेक और बैक में क्रैम्प आते हैं, तो क्या करें? पानी पानी अच्छे से पीजिए, है ना? पानी की कमी के चलते भी शरीर में बहुत से क्रैम्प्स होते हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखिए। जयश्री जी कह रहे हैं कि ध्यान के अंत में मस्तिष्क, सिर के ऊपरी भाग में नंबनेस फील हो रही थी। कोई बात नहीं जयश्री जी, कभी कभी ऐसा हो सकता है। शरीर के अलग अलग अंगों में आपको थोड़ी झुंझुनाहट सी, या ऐसा लगेगा कि वो अंग नहीं है, या नम फील सा होता है। बट आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे आप तो और अच्छा शरीर में जो रक्त का संचार है वो और अच्छे से हो पाएगा। हाँ? आरती बोल रही है आई हैव थायराइड प्रॉब्लम, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम प्राणायाम फॉर रिकवरिंग फ्रॉम दैट? यस यस, जो हमने अभी प्राणायाम किए सभी सहायता करेंगे आपको। और सुदर्शन क्रिया, ये सभी हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस होते हैं शरीर में, उसको बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं, और इस पर तो काफ़ी रिसर्च भी हुआ है। हाँ, तो आप ये अभ्यास जारी रखिए। समय के साथ अभ्यास करेंगे आप, तो आपका शरीर में ये जो असंतुलित हुआ है हार्मोन, वो वापस वापस धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और तब तक अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप जारी रख सकते हैं। Sunny Singh, you just told we should drink water. How much we should drink every day? 2 to 3 लीटर्स एटलीस्ट, है ना? और फिर देखिए कि आपका दैनिक दिनचर्या भी कैसी है। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत फिजिकल एक्टिविटी होती है, शरीर से पसीना निकलता है, हाँ, तो आपको थोड़ा अधिक पीना पड़ेगा, क्योंकि जो पसीने में पानी जा रहा है उसको बैलेंस भी करना होगा। तो दिनचर्या भी थोड़ी देखनी पड़ेगी। फिर अगर गर्मी का मौसम है तो उस समय में भी थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है शरीर को, वेदर की वजह से। तो ये आप अपने शरीर को देख के भी एडजस्ट कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी को। कोई बोल रहा है योग निद्रा के टाइम उनको बहुत नींद आती है। किस समय पर? योग निद्रा के टाइम। हाँ, अगर योग निद्रा के समय नींद आती है तो आप सोने बिल्कुल नींद में जा सकते हैं। हाँ, इसलिए हमने कहा था कि आप रात के समय, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप योग निद्रा चला के पहले गहरे विश्राम में जा सकते हैं। सीमा जी बोल रहे कल का बहुत बेतबा, आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर टुमारो सेशन। हम भी आपके साथ बहुत उत्सुक हैं सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, है ना? और आशा करते हैं आप सभी और लोगों को भी प्रेरित करेंगे सेशन ज्वाइन करने के लिए। दृष्टि बोल रहे मुझे वेट कम करना है, प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए।
दृष्टि देखिए, वेट कम करने के लिए हमें जीवन में थोड़ा नियमित होना पड़ता है ना, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने भोजन पर, अपनी दिनचर्या पर, अपनी नींद पर। हाँ, और ये डिसिप्लिन लाने में प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया बहुत मदद करते हैं। हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है, हमारा इच्छा शक्ति बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, तो हम और ज़्यादा आसानी से अपनी जो दिनचर्या है उसको नियमित कर सकते हैं। हाँ, और उसके आगे तो आपको पता है, व्यायाम को आपको जोड़ना है अपने दैनिक दिनचर्या में, भोजन पर विशेष ध्यान देना है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। जो भी हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पूनम बोल रही जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे रोना आया, ये नॉर्मल है क्या? हो सकता है पूनम जी, कभी कभी कुछ भावनाएं निकल के आती हैं ध्यान के दौरान, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है मन, शरीर में ऊर्जा महसूस हो रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत लोग बोल रहे कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बहुत लाभ हुआ फ्रॉम ऑल दिस सेशंस। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने इस सत्र में हमारे साथ जुड़े और आपका इतना अच्छा अनुभव रहा। Ankit is saying my wife is pregnant, which yoga and pranayam must be avoided in this pregnancy. प्राणायाम, भस्त्रिका को छोड़ के जो हमने बाकी प्राणायाम और श्वसन प्रक्रियाएं सीखी हैं, आप आराम से हल्की श्वास के साथ अभ्यास कर सकते हैं, और ध्यान तो बिल्कुल करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा उसका। हाँ, Someone is saying how to get rid of bad dreams of past, which keeps coming. हाँ, देखिए प्राणायाम ध्यान से मैंने पहले भी कहा था, है ना, इससे हमारे अंतःकरण का शुद्धि होती है। हाँ, तो जो हमारे पास्ट इम्प्रेशंस भी हैं वो भी धीरे 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 साफ होने लगते हैं। तो प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया से आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको ये थॉट्स बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कुछ समय आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, उससे भी बहुत मदद मिलेगी। बहुत से लोग बोल रहे हैं हमको आगे जुड़े रहना है। हाँ, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे आप ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो कल का सेशन में आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। अपान मुद्रा कैसे करनी है एक बार फिर से बताएं ज़रूर। अपान मुद्रा में आपके दोनों हाथों के मध्यमिका और अनामिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर की जो टिप है उसको अंगूठे के टिप पर हल्के से इस तरह से छूना है, इस तरह से, और जो बाकी दो उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। ये अपान मुद्रा है और इसे अपने दोनों घुटनों पर इस तरह से रखना है, आसमान की ओर, और 8 से 10 लंबी गहरी श्वासें लेके इसका अभ्यास भोजन के पश्चात करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम दिन में कितने बार कर सकते हैं? 2 बार करना अभ्यास काफ़ी है ना। आप 3 राउंड कर सकते हैं, उसमें 15 से 20 श्वासें ले सकते हैं। Someone is saying please tell us about tomorrow's timing. We don't want to miss the session. कल का समय रहेगा सत्र का सेशन का सुबह 7 बजे, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। सेशन के जो लिंक हैं वो आपको आज रात तक ही मिल जाएंगे और कल सुबह भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएंगे। हाँ, तो अगर आप चाहें तो लिंक जो है वो और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज एक आखिरी प्रश्न लेते हैं फिर आज का। कोई पूछ रहा है कल के सेशन में क्या मैं मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुलाऊं जिन्होंने अटेंड नहीं किया बिल्कुल ये कोई भी सेशन? बिल्कुल बिल्कुल आप बुला सकते हैं ना, उनको भी इस सेशन से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर उन्होंने आज तक कोई सेशन हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो फिर भी आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। उसमें हम काफ़ी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, काफ़ी नई चीज़ें पता चलेंगी, तो बिल्कुल आप उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं। तो आपको आज रात तक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इस सत्र में हमारी तरफ से इतना ही। कल फाइनल डे पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम सभी की ओर से आपको नमस्कार।